भाई बायो के जितने बच्चे होते हैं मोस्टली 12th के हो चाहे 11th के, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को बाई काट करते हैं। ये आप लोगों ने नहीं किया हो तो मुझे बताओ, पहला प्री बोर्ड हो गया बाई काट किए थे कि नहीं, दूसरा प्री बोर्ड हुआ न्यूमेरिकल को बाई काट किया कि नहीं, और लगभग न्यूमेरिकल 15 से 17 नंबर का आता ही है, ठीक है? तो इस बार कुल मिलाकर, हाँ एमसीक्यू वगैरह अगर आप मिलाओगे तो लगभग 20-21 नंबर का आता है, मतलब 15 से आपका 20 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। अब आप जब पूरे 70 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल को इग्नोर करके चलोगे तो कहाँ 50 अब जाओगे भाई। जिन बच्चों के मार्क्स 35, 40, 45 में रह जा रहे हैं, प्री बोर्ड हुआ, कोई 40 पाया, कोई 35 पाया, कोई 45 पाया, कोई 50 पाया, जितने लोग 50 के अंदर वाले हैं वो सब के सब क्या कर रहे हैं, क्लास 12th में बोर्ड प्री बोर्ड दे रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, न्यूमेरिकल को 100% बाई काट। बायो का बच्चा तो करता ही करता है, साथ ही साथ कौन करता है, मैथ वाला। और अपने यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि 11th में भी न्यूमेरिकल पूरा चल रहा है, एक एक क्वेश्चन में करवा दे रहा हूँ एनसीईआरटी का, और 12th में भी तुम्हारे वही सेम प्रोसीजर हो गया। मतलब ये हो गया कि लगभग 95 नहीं 98% बच्चे क्लास 12th के 11th और 12th में न्यूमेरिकल को या तो करते नहीं हैं, और या तो 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर करने के बाद क्या करते हैं, पवेलियन चले जाते हैं। पवेलियन मतलब उसको देखना, मतलब भाई पवेलियन जाने का मतलब क्या हुआ, उस टीम का हिस्सा नहीं होते हैं, उसको छोड़ देते हैं। पूरा 11th ऐसे निकल जाता है, पूरा 12th ऐसे निकल जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल पे वो हाथ नहीं लगा पाते हैं। और ऐसे ही बच्चे जब जाकर के नीट की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो वहां पर जब टीचर है तो वहां टीचर थ्योरी पढ़ाता ही नहीं है, वहां सीधा क्या करेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग डेरिवेशन कराएंगे, और डेरिवेशन करा करके तुरंत किस पे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे। वो भी न्यूमेरिकल कौन से क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जो जेई में पूछा गया है, जेई मेन में, जेई एडवांस में, नीट में, डायरेक्ट वहां के पूछे हुए क्वेश्चन कराते हैं। अब पता चला कि बच्चा ना तो 11th में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस किया, ना तो 12th में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस किया, और वहां पर टीचर कंटिन्यूअसली क्या करा रहा है, न्यूमेरिकल करा रहा है। वो शुरुआत में तो उसको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, 2 से 3 महीने तक तो उसको थोड़ा सा आशा रहती है कि हमारी स्थिति सुधर जाए। जैसे 2 से 3 महीने निकलते हैं आप, ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, इसको आप अपने आसपास में जो लोग जा करके आकाश में, एलन में या किसी कोचिंग में जा करके कोचिंग कर रहे हैं उनसे पूछना, वो आपको बताएंगे कि 12th के बाद मैंने कोचिंग किया, 2-3 महीना तो बहुत अच्छा लगा, और 2-3 महीने के बाद कंडीशन क्या हुई, इंटरेस्ट कम होना शुरू किया, और 5 से 6 महीने जाते जाते पता लगा कि ना आगे वाला मेंटेन हो पा रहा है, ना पीछे वाला कवर हो पा रहा है, और लगातार पेंडिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बाढ़ आती जा रही है। अच्छा, समस्या वहां क्या है, केमिस्ट्री का भी वही हाल है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में क्या न्यूमेरिकल भरा पड़ा हुआ है। उधर न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री की रूल आती है, और इधर न्यूमेरिकल पूरे फिजिक्स की। बायो का बच्चा इसी में तंग, और मैथ वाले हैं तो उनके लिए बेचारे के पास क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों के तीनों पोर्शंस आ जाते हैं। अब उसमें बच्चा टूट जाता है, बच्चा क्या करता है, टूट जाता है। अब समस्या क्या है, घर पे आकर के बोल नहीं सकता कि पापा मैं कोचिंग जा नहीं पाऊंगा, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, सर पढ़ाते तो हैं, मैं बैठ करके टुक 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 देखता रहता हूं, लेकिन मुझे अंदर से कुछ महसूस नहीं होता कि ये मेरे काम का भी है, या मैं इससे फाइट भी कर पाऊंगा। वो सबसे बड़ी वीकनेस होती है क्या, कि 11th-12th में ऐसे बच्चे न्यूमेरिकल को बिल्कुल हाथ लगाए हुए नहीं रहते हैं, और डायरेक्ट जब प्रिपरेशन करने पहुंचते हैं तो गार्जियन 1 साल प्रिपरेशन कराता है, 2 साल कराता है, 3 साल कराता है, और 3 साल के बाद गार्जियन भी हिम्मत छोड़ देता है। तब तक बच्चे के अंदर अगर जुनूनी है तो जुनून पैदा हो जाता है, वो खुद से लग जाता है, और ऐसा करते करते एक लोग 7-7, 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल लगा देते हैं, और कभी नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। अगर आप चाहते हो कि नीट 1 टाइम में क्लियर हो तो आप लोगों के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है, जैसा जैसा यहाँ कराया जा रहा है, करते जाओ, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ। क्या भाई आपकी पूरी 12th में अच्छी खासी प्रैक्टिस रहेगी, तो जब 12th के बाद चाहे आकाश ज्वाइन करोगे, चाहे आप एलन ज्वाइन करोगे, या किसी अनअकैडमी ज्वाइन करोगे, पीडब्ल्यू ज्वाइन करोगे, जो भी कोचिंग ज्वाइन करोगे, उन कोचिंगों में ये बिल्कुल आपको क्या होंगे, अनफेमिलियर नहीं होंगे, मतलब आपको अपरिचित नहीं लगेंगे, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, क्योंकि आपकी पहले से न्यूमेरिकल से जान पहचान रहेगी। समझ रहे नहीं, तो ये आपके लिए तो छुट्टियों का काम है, वहां कराया जाएगा तो सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। क्यों, क्योंकि वहां कहानी क्या बन जाती है, जैसे जिस बच्चे को ए से जेड तक के लेटर की पहचान नहीं है, ए कैसे बनता है, बी कैसे बनता है, सी कैसे बनता है, ना यही पहचान है कि कौन 2 लाइन में बनता है, कौन सी 3 लाइन में बनता है, कौन 4 लाइन में बनता है, कौन नीचे की 3 लाइन में बनता है, उससे आप कोई सेंटेंस लिखवाओ बोल करके, क्या होगा, लिख पाएगा।
अरे भाई जिसको लेटर की पहचान नहीं है वो सेंटेंस लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। वही हाल होता है 11th-12th में फिजिक्स में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ना करने वाले बच्चों का। और घर वाले पता चलता है 1.5-2 लाख रुपए दिए रहते हैं। तो जब घर वाले 1.5-2 लाख रुपए जाकर के कोचिंग में दिए भाई, वो तो 2 साल का पूरा पैकेज ले लेते हैं ना। अगर कोई फाउंडेशन करने जाता है तो सीधा 1.5 लाख के नीचे, 2 लाख के नीचे कोई मतलब नहीं है। 2 साल का उन्होंने क्या किया, टाई अप कर लिया, और आपके EMI सिस्टम लागू हो गया, और पापा के इधर पैसा कट रहा है, बच्चा उधर कट रहा है, पैसा इधर कट रहा है। ठीक है, हलाल दोनों हो रहे हैं। एक तरफ पापा पैसे के थ्रू हलाल हो रहे हैं, और एक दूसरी तरफ बच्चा न्यूमेरिकल के थ्रू उसका कॉन्फिडेंस जो है वो लो होता जा रहा है। ये सारी सिचुएशन है, लेकिन पेरेंट्स इस बात को समझना भी नहीं चाहते। वो बस केवल देखते हैं कि पड़ोसी का बेटा, पड़ोसी का बच्चा ये हो गया, मेरा भी हो जाएगा।